गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था ग्रिड कंप्यूटिंग की तक डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लॉकचेन्स। क्लाउड कंप्यूटिंग का ही पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, फिर उसके बाद में ग्रिड कंप्यूटिंग हमने डिस्कस किया। नाउ नया टॉपिक है हमारा ब्लॉकचेन्स। ठीक है, ब्लॉकचेन्स बेसिकली क्या है कि लाइक आप जब कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है, तो हर एक सेकंड में एक नई आईडी जनरेट होती है, एक नया ट्रांजेक्शन नंबर जनरेट होता है। तो बेसिकली वो ट्रांजेक्शन नंबर जो जनरेट हुआ है वो किस तरीके से डेटाबेस पे अटैच होगा और किस तरीके से वो जो नोड है, यदि कोई दूसरा भी सेम टाइम पे ही ट्रांजेक्शन कर रहा है तो वो दोनों ट्रांजेक्शन सेम नहीं होने चाहिए। तो ब्लॉकचेन बेसिकली क्या है कि व्हेन वी परफॉर्म डिजिटल ट्रांजेक्शन, जब सेंट्रलाइज डेटाबेस के अंदर जो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन हम करते हैं, ठीक है, एंड द ट्रांजेक्शन परफॉर्म आर अपडेटेड वन बाय वन ऑन द डेटाबेसेस। कि आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, ये ट्रांजेक्शन सेंट्रलाइज डेटाबेसेस पे हो रहा है, ठीक है, उसको सेंट्रलाइज डेटाबेसेस पे होने में कुछ टाइम लग रहा है सपोज कीजिए, तो उसी बीच में आपने दूसरा ट्रांजेक्शन कर दिया या और कोई यूजर जिसने दूसरा ट्रांजेक्शन कर रहा है वो, तो उसका इफेक्ट क्या होगा वही ब्लॉकचेन्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। कि जो ट्रांजेक्शन है कि कहीं लॉस्ट हो जाए या किसी ने हैक कर लिया उस ट्रांजेक्शन को अपडेट होने से पहले कि जैसे वो सेंट्रल डेटाबेस पे जैसे अपडेट हो रहा है बट उस इंस्टेंटली हो नहीं रहा। ठीक है, जब अपडेट करने में कुछ, जैसे आपने कोई भी अमाउंट विड्रॉल किया, विड्रॉल करते ही वो यदि उस ट्रांजेक्शन को करने में यदि नैनो सेकंड भी लग रही है, उस सेकंड के बीच में यदि किसी ने डेटा को हैक कर लिया तो वो ट्रांजेक्शन उस डेटाबेस पे अपडेट नहीं होगा। आपने सपोज करो करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन कहीं पे किया और जैसे करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन आपने कहीं पे किया उस बीच में यदि किसी ने हैक कर लिया सिस्टम को, ठीक है, तो वो करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन डेटाबेस पे अपडेट नहीं होगा। तो ब्लॉकचेन्स किस तरीके की टेक्निक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन को किस तरीके से इंस्टेंट ही क्या किया जाए, अपडेट किया जाए। तो ट्रेडिशनली we perform digital transactions by storing data in a centralized database and the transaction performed are updated one by one on the databases। तो ट्रेडिशनली पहले क्या होता था कि जब भी हम कोई डिजिटल ट्रांजेक्शन करते थे, डिजिटल ट्रांजेक्शन आप जब भी कोई कर रहे हो तो क्या होगा कि बाय स्टोरिंग डेटा इन सेंट्रलाइज डेटाबेस। तो ये किस में स्टोर होता था, सेंट्रलाइज डेटाबेसेस में। किस में स्टोर होता है, सेंट्रलाइज डेटाबेसेस में। And the transaction perform are updated one by one on the databases। ये updated हो रहा है databases पे कैसे, one by one। That is how the ticket booking website और बैंक operate। जो बैंक और टिकट वेबसाइट्स, जो भी आप रेलवे पे IRCTC की वेबसाइट पे कोई टिकट बुकिंग करते हो या बैंक पे कोई आप ऑपरेट करते हो, ठीक है, since all the data are stored on a central location there are chance of data being hacked or lost। तो ये सारा डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, आपका सेंट्रल डेटाबेसेस में। कहाँ स्टोर होता है, सेंट्रल डेटाबेसेस में। और वहां से इस डेटा को हैक होने का या लॉस्ट होने का चांसेस रहते हैं। कि आपने, मैंने अभी जस्ट एग्जांपल में बताया कि आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, उस ट्रांजेक्शन को अपडेट होने से पहले यदि किसी ने हैक कर लिया हो तो वो उसको मॉडिफाई कर सकता है। तो द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एंड शेयर्ड डेटाबेस वेयर ईच कंप्यूटर हैज ए कॉपी ऑफ द डेटाबेस। अब ब्लॉकचेन क्या करता है, पहले जैसे ट्रेडिशनली क्या होता था, ट्रेडिशनली हमारे पास क्या होता था कि एक ही डेटाबेस बना हुआ है, ठीक है, जो भी अपडेट होगा उस डेटाबेसेस पे ही होगा। तो उस डेटाबेसेस पे अपडेट करने में जो यदि टाइम लग रहा है, सपोज कीजिए कि आपको डेटाबेसेस को अपडेट करने में कुछ टाइम लगा और उस टाइम के बीच में ही किसी ने उस डेटा को हैक करके उसमें चेंजेस कर दिया, तो क्या होगा, ठीक है। तो वो जो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है उसको रिमूव किया गया, किससे, ब्लॉकचेन से रिमूव किया गया। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर क्या किया कि जो डेटा है, कॉन्सेप्ट जो डेटा स्टोर हो रहा है उसको डिसेंट्रलाइज किया गया। डिसेंट्रलाइज मतलब पहले जो एक ही डेटाबेस के अंदर सारा सेंट्रलाइज डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन जाके स्टोर हो रही थी उसको डिसेंट्रलाइज किया। मतलब क्या हुआ कि ये जो जितने भी डेटाबेसेस है सभी से शेयर होगी, ईच कंप्यूटर हैज ए कॉपी ऑफ द डेटाबेस। तो सारे कंप्यूटर्स में एक एक डेटाबेसेस की कॉपी होगी, ठीक है, और जैसे ही कोई भी अपडेट करोगे आप तो हर एक कंप्यूटर में वो जहां पे भी होगा वो अपडेट जो होगा उसका वो फास्टली होगा, ठीक है। तो डेटा सेंट्रलाइज डेटाबेस में नहीं अपडेट होके हर एक कॉपी जहां जहां वो डेटाबेसेस है
उसकी कॉपी वहां पे क्या होगा, अपडेट होगा। मतलब यदि एक डेटाबेस की आपने 10 जगह कॉपी कर दी तो ये 10 ही जगह क्या होगा, अपडेट होगा, नॉट ए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। सो द ब्लॉकचेन is a technology work on the concept of decentralized and shared database where each computer has a copy of the database। ये क्या करती है, डिसेंट्रलाइज करती है और जो डेटाबेस है उसको शेयर करती है, वेयर हर एक ईच कंप्यूटर हैज ए कॉपी ऑफ द डेटाबेस। सभी कंप्यूटर से जो हर एक के अंदर क्या है, डेटाबेस की एक कॉपी है, उससे इसको शेयर करती है। सो अ ब्लॉक कैन बी थॉट एज ए सिक्योर चंक ऑफ डेटा और वैलिड ट्रांजेक्शन। ब्लॉक क्या हुआ कि एक सिक्योर ट्रांजेक्शन है, वैलिड और सिक्योर ट्रांजेक्शन है जिसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता है। ईच ब्लॉक हैज सम डेटा कॉल्ड इट्स हेडर विच इज विजिबल टू एवरी अदर नोड। अब क्या होगा कि जो भी ब्लॉक होगा, ब्लॉक किसे बोला, ब्लॉकचेन मतलब ब्लॉक, तो ब्लॉक किसके बोला कि ब्लॉक कैन बी थॉट एज ए सिक्योर चंक ऑफ डेटा। ब्लॉक क्या है, पैकेट है डेटा का, सिक्योर पैकेट ऑफ डेटा, मतलब जो भी डेटा का पैकेट है वो कितना है, सिक्योर डेटा है। सिक्योर डेटा का क्या है, पैकेट है। और ए वैलिड ट्रांजेक्शन, उसके अंदर भी क्या होगा, एक वैलिड ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, जो ट्रांजेक्शन आपने किया दैट वाज वैलिड, वो वैलिड ट्रांजेक्शन ही उसके अंदर इंक्लूड होगा। ईच ब्लॉक हैज सम डेटा कॉल्ड इट्स हेडर। हर एक ब्लॉक के अंदर कुछ डेटा होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसे हम हेडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम हेडर बोलते हैं। Which is visible to every other node। वो किसको विजिबल होगा, एवरी अदर नोड को। मतलब जहां जहां आपका डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस है, मतलब उस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस में नहीं, जहां जहां पे डेटाबेसेस की कॉपी है वहां पे भी ये क्या होगा, विजिबल होगा। When only the owner has access to the private data of the block। Such block from a chain called ब्लॉकचेन। इस तरीके की जो चेन्स को क्या बोलते हैं हम, ब्लॉकचेन बोलते हैं। इस तरीके की चेन्स को क्या बोलते हैं हम, ब्लॉकचेन बोलते हैं। इस तरीके की चेन को क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन बोलते हैं। तो बेसिकली ब्लॉकचेन क्या हुआ कि डेटा का हेडर जिसके अंदर है, कि हर एक ब्लॉक जिसके अंदर डेटा है उसको हमने हेडर बोला, और विच इज विजिबल टू एवरी अदर नोड। जो ब्लॉक है वो हर एक नोड को क्या होंगे, विजिबल होंगे। While only the owner has access to the private data of the block, such blocks from a chain called blockchain। तो ऐसे ब्लॉक्स की जो चेन होगी उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लॉकचेन बोलेंगे। मतलब यदि आपने ट्रांजेक्शन कर रहे हो आप, या कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो वो ट्रांजेक्शन किस में जाके स्टोर हो रहा है, ब्लॉक में जाके स्टोर हो रहा है। तो आप बैंक के सर्वर पे बहुत सारे ब्लॉक्स एक साथ क्रिएट हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे ट्रांजेक्शन एक बार हो रहे इस टाइम पे, तो उनकी सबकी जो चेन होगी उसको हमने क्या बोला, ब्लॉकचेन बोला। उसको हमने क्या बोला, ब्लॉकचेन बोला। मतलब कई सारे ब्लॉक्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली आपका क्या कहलाया, ब्लॉकचेन कहलाया। देखिए एक फिगर इसके अंदर दे रखा है कि जैसे ही किसी ने कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करता है, एक पर्सन जिसने क्या किया, ट्रांजेक्शन के लिए रिक्वेस्ट की उसने, तो एक पर्सन है जिसने क्या किया, ट्रांजेक्शन के लिए रिक्वेस्ट की। जैसे ही ट्रांजेक्शन के लिए रिक्वेस्ट की, एक ब्लॉक क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया, ब्लॉक क्रिएट हो गया। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक ट्रांजेक्शन की रिक्वेस्ट करते ही ट्रांजेक्शन नंबर जनरेट हुआ सपोज कीजिए, और वो क्या क्रिएट हो गया, ब्लॉक क्रिएट हो गया। ठीक है, उसका एग्जीक्यूट होना नहीं होना वो बात क्या है। अभी एक ब्लॉक क्रिएट हो गया। ब्लॉक क्या हुआ, द रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट टू ऑल द नोड इन द नेटवर्क। मतलब क्या हुआ, आपका एक ब्लॉक क्रिएट हो गया, और ये जो रिक्वेस्ट है ब्लॉक की, वो नेटवर्क के अंदर जितने भी नोड्स है उनको क्या हो गई, ब्रॉडकास्ट हो गई। मतलब उनको ब्रॉडकास्ट हो गई, लाइक डिस्ट्रीब्यूट हो गई सभी को। ठीक है, तो बहुत सारी नोड्स जो आपस में डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस के अंदर क्या था कि बहुत सारी नोड्स आपस में कनेक्टेड है, तो वो एक तरीके की क्या कर रही है, डेटाबेसेस की तरह वर्क कर रही है। तो जैसे एक ब्लॉक क्रिएट हुआ, ब्लॉक क्रिएट करने के बाद में क्या हुआ, एक ये जो नोड्स है ब्रॉडकास्ट हो गया सारी नोड्स के अंदर। ठीक है, ये ब्लॉक है वो क्या कहां ब्रॉडकास्ट हो गया, जितनी भी नोड्स है उस नेटवर्क के अंदर उसमें सब में ब्रॉडकास्ट हो गया।
If verify all the nodes, the block get added in the already existing chain of block. अब जो ये ब्लॉक है वो क्या होगा, पहले वेरीफाई होगा, ठीक है, वेरीफाई बाय ऑल नोड्स। अब जितने भी नोड्स है वो उससे सबसे क्या होगा, वो वेरीफाई होगा, ठीक है। सपोज कीजिए कि कोई सी भी नोड क्रिएट हुई, उसने किसी भी एक नोड ने इसको वेरीफाई नहीं किया, तो ये क्या होगा, आपका वेरीफाई नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ब्लॉक ऐड नहीं होगा। तो इफ वेरीफाइड बाय ऑल द नोड्स, यदि ये जो वेरीफाई हो जाता है ब्लॉक सभी नोड से, देन द ब्लॉक गेट एडेड इन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चेन ऑफ ब्लॉक्स। तो ये किस में एडेड हो जाएगा, ब्लॉक ऑलरेडी जो एडेड चेन है, जो पहले से ही और चेन बनी हुई है आपकी, क्योंकि ब्लॉक तो हर एक ट्रांजेक्शन के लिए नए जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो किसी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, यदि यहाँ पे मतलब कितनी चेन बनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ब्लॉक चेन ऑलरेडी पहले की बनी हुई थी, वो एग्जीक्यूट नहीं हुई थी, खाली बनी हुई थी। तो 8 ब्लॉक चेन आ गया यहाँ पे, मतलब ब्लॉक आ गया। अब ये जो ब्लॉक आया ये क्या होगा, सीधा किसके पास जाएगा, ये जो ब्लॉक है वो एग्जिस्टिंग ब्लॉक है, ये सीधा ही कंप्लीट होगा। दैट्स मीन मतलब दूसरे नोड के पास जाएगा जो नोड कंप्लीटेड है, उससे ब्रॉडकास्ट होके रिक्वेस्ट आई है, तो ये वेरीफाई होगा बाय ऑल द नोड्स। जैसे ही वेरीफाई होगा, द ब्लॉक गेट एडेड इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चेन ऑफ ब्लॉक्स। तो ये ब्लॉक है वो ऑलरेडी ही एग्जिस्टिंग जो है आपकी ब्लॉक चेन उसमें ऐड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे समवन किसी ने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट करने पे एक ब्लॉक क्रिएट हुआ, ब्लॉक जनरेट हुआ, ये ब्लॉक ब्रॉडकास्ट हुआ सभी नोड्स के अंदर। उस सिस्टम में जितने भी सिस्टम्स आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब सभी नोड्स आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उस नोड्स के अंदर ये क्या हो गया, ब्लॉक ब्रॉडकास्ट हो गया। ब्रॉडकास्ट होने के बाद में ये वेरीफाई हुआ, इफ वेरीफाई ऑल द नोड्स, यदि ये जो ब्लॉक है वो यदि सभी नोड से वेरीफाई हो गया, तो ब्लॉक गेट इन ब्लॉक चेन। तो ब्लॉक किसमें ऐड हो जाता है, जो पहले से ब्लॉक चेन चल रही है उसमें वो क्या हो गया, ऐड हो गया, और उसके बाद में वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। We can define blockchain as a system that allow a group of connected computers to maintain a single, update and secure ledger. तो हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉकचेन को डिफाइन कर सकते हैं जिस सिस्टम दैट अलाउ, ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जो हमें अलाउ कर रहा है कनेक्टेड कंप्यूटर्स टू मेंटेन अ सिंगल अपडेट एंड सिक्योर लेजर। आपस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके उसको मेंटेन करने का और मेंटेन ए सिंगल अपडेट एंड सिक्योर लेजर, मेंटेन और सिक्योर लेजर बनाने के लिए ये क्या करेगा, अलाउ करेगा, ठीक है। तो जो ब्लॉकचेन सिस्टम में जैसे ये ऐड होगा, तो ब्लॉकचेन एज ए सिस्टम, ब्लॉकचेन क्या है, एज ए सिस्टम है। ब्लॉकचेन क्या है, यही सिस्टम है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, यही सिस्टम होगा, ठीक है। टू मेंटेन अ सिंगल अपडेट एंड सिक्योर लेजर, मेंटेन करने के लिए किसको, अ सिंगल अपडेट अ सिक्योर लेजर, एक सिक्योर लेजर को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, ये आपस में ग्रुप्स अलाउड कनेक्ट होंगे। ईच कंप्यूटर और नोड that participate in the blockchain receive a full copy of the database। सभी कंप्यूटर्स और नोड जो कि किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ब्लॉकचेन के अंदर। जिन जिन कंप्यूटर्स ने या जिन जिन सिस्टम्स ने ब्लॉकचेन में पार्टिसिपेट किया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट किया, उनको ब्लॉकचेन रिसीव अ फुल कॉपी ऑफ डेटाबेस। तो जो ब्लॉकचेन है वो क्या करती है, रिसीव करती है कॉपी ऑफ द डेटाबेस, जो भी डेटाबेस है उसका क्या करती है, कॉपी करती है। ब्लॉकचेन बेसिकली क्या कर रही है, एक कॉपी रिसीव कर रही है। इफ मेंटेनेंस एंड अपेंडेंट ओनली ओपन लेजर विच इज अपडेटेड ओनली आफ्टर ऑल द नोड विद द नेटवर्क ऑथेंटिकेट द ट्रांजेक्शन। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, हर एक कंप्यूटर के अंदर जो नोड है दैट पार्टिसिपेट इन ब्लॉकचेन, वो नोड किस में पार्टिसिपेट कर रही थी, ब्लॉकचेन के अंदर। क्या काम था, रिसीव ए फुल कॉपी ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस की एक फुल कॉपी
को एक्सेस करने के लिए फुल कॉपी ऑफ द डेटाबेस इसकी रिक्वायर रही इट मेंटेनेंस एंड अपेंडेड ओनली। ये क्या मेंटेन करता है? ओपन लेजर विच इज अपडेटेड ओनली आफ्टर ऑल द नोट्स। जो ओपन लेजर है वो सभी नोट्स के बाद में अपडेट होती है विद इन द नेटवर्क ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेट ट्रांजेक्शन। ऑथेंटिकेट ट्रांजेक्शन के लिए क्या कर रहा है? विद इन नोड के अंदर ये ब्लॉकचेन डेवलप कर रहा है। Safety and security of the transactions are unsecure because all the members in the networks keep a copy of the blockchain, and so it is not possible for a single member of the network to make changes or alter data। क्या देखिए, अब सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें, सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर अनसिक्योर। सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिक्योरिटी ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर अनसिक्योर। क्या है? अनसिक्योर है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो वो क्या है? अनसिक्योर है, बिकॉज ऑल द मेंबर्स इन द नेटवर्क फॉर ए सिंगल मेंबर ऑफ द नेटवर्क। ऑल द मेंबर्स, सभी मेंबर्स इन द नेटवर्क कीप in the network keep a copy of the blockchains, and so it is not possible for a single member of the network or to make changes or alter data। यदि डेटा को चेंज करना हो और अल्टर करना हो डेटा को, या उसमें कुछ चेंजेस करने हो, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के पर्पज से भी ब्लॉकचेन का इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन आर अनसिक्योर बिकॉज ऑल द मेंबर, जितने मेंबर है इन द नेटवर्क कीप ए कॉपी ऑफ द ब्लॉकचेन। तो सभी मेंबर जितने सभी डेटाबेसेस हैं उन सब पे एक ही डेटाबेस की फाइल कीप की जाएगी। ठीक है, तो ए कॉपी ऑफ द ब्लॉकचेन, एंड सो इज इट नॉट पॉसिबल फॉर ए सिंगल मेंबर ऑफ द नेटवर्क टू मेक चेंजेस और alter data। The most popular application of blockchain technology is in digital currency। सबसे ज्यादा जो यूज हो रही है आपकी डिजिटल करेंसी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या है? वर्चुअल मनी है। ठीक है, क्या है वो? वर्चुअल मशीन है। So the most popular application of blockchain technology is in digital currency. However, due to the centralized nature with opens and security, blockchains are being seen as one of the way to ensure transparency, accountability, ability। तो ब्लॉकचेन है वो क्या है? द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज डिजिटल करेंसी। क्या है सबसे जो मोस्ट पॉपुलर थिंग? डिजिटल करेंसी है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए डिजिटल करेंसी की रिक्वायरमेंट। हाउएवर, ड्यू टू इट्स डिसेंट्रलाइज्ड नेचर विथ opens and security blockchains are being seen one of the way to the ensure transparency, accountability and efficiency in business and as well as government system। बिजनेस के साथ साथ गवर्नमेंट सिस्टम में भी इसका क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। तो ब्लॉकचेन क्या है? बेसिकली मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन का। वो किस में यूज हो रहा है? डिजिटल करेंसी में यूज हो रहा है। डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ये डिजिटल करेंसी है। ठीक है,
However, due to its decentralized nature, with openness and security, blockchains are being seen as one of the way to ensure. Blockchain क्या करती है? Blockchain also one of the way to ensure transparency. एक बार वो हम और करेंगे कि जो हमने वैल्यू निकाली है, ट्रांसपेरेंसी वैल्यू है, वो क्या होनी चाहिए? अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, करेक्ट होनी चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशंस, अकाउंटेबिलिटी एंड efficiency in database as well as governance system, ठीक है। तो ब्लॉकचेन का जो बेसिकली वर्क रहा वो क्या रहा कि सेम ही सिस्टम पे सेम ट्रांजेक्शन नंबर सेम आईडी जनरेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, डिजिटल करेंसी में सबसे ज्यादा इसका यूज है। डिजिटल करेंसी में क्या है कि डेटा को डिसेंट्रलाइज किया जाता है और ओपन एंड सिक्योरिटी को ब्लॉक, डेटा को डिसेंट्रलाइज करके सिक्योरिटी को ब्लॉक कर देते हैं। तो जैसे ब्लॉक करते हैं एज वेल एज गवर्नमेंट सिस्टम्स जैसे ब्लॉक होता है वो सारे सिस्टम्स चल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इन हेल्थ केयर, बेटर डेटा sharing between healthcare provide would result in higher probability of accurate diagnosis. Accurate diagnosis का मतलब क्या हुआ कि जो आपने हेल्थ केयर में देखा होगा, जहाँ पे आप हेल्थ का चेकअप करवाते हो, बेटर डेटा शेयरिंग बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइड वुड रिजल्ट इन हायर प्रोबेबिलिटी। would result in higher probability of the accurate diagnosis, more efficiency termed more efficiency treatments, and the overall increased ability of healthcare organization to deliver cost effective care करनी चाहिए। Another potential application can be for land registration required to avoid various disputes arising out of land ownership claim and enforcement. A blockchain based voting system can solve the problem of vote alternation and other issues. Since everything gets stored in the ledger, voting can become more transparent and authenticate. The blockchain technology can be used in device sector. तो अपन ब्लॉकचेन को एक बार वापस समराइज कर लेते हैं, क्या मतलब है। बेसिकली ब्लॉकचेन जो है वो किसमें काम आने वाली है? ट्रांजैक्शन के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन क्या है कि ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके ट्रांजैक्शंस पे क्रिएट हो रही है। तो वो जो ट्रांजैक्शन है उसको अपडेट होने में कुछ टाइम लगता है सर्वर पे। इस बीच में यदि आपके कोई सिस्टम को हैक कर लिया, किसी वजह से डेटा नहीं रहे उसमें कोई भी रीजन से, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। Due to its decentralized nature with open and security, blockchains are being seen one of the way to ensure transparency, accountability and efficiency in business and as well as system और बिजनेस दोनों में एफिशिएंसी जरूरी है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन क्या कर रहा है? बेसिकली ब्लॉकचेन जो है वो मैनेज कर रहा है किसको? गवर्नमेंट सिस्टम को एंड मेंस या वुमेन्स को एज वेल एज को क्या कर रहा है? एफिशिएंसी बताया। फॉर एग्जांपल इन हेल्थ केयर, बेटर data sharing between healthcare provider would result in a higher probability of accurate diagnosis, more efficiency treatments. तो ब्लॉकचेन का क्या है कि जो डेटा शेयरिंग है वो उसका बहुत यूजेज हो रहा है, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर और आपका लाइक LIC जैसे सेक्टर में, मेडिकल जैसे सेक्टर में, ठीक है, इनमें हो रहा है।
तो हेल्थ केयर प्रोवाइड वुड रिजल्ट इन हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट डायग्नोसिस, मोर एफिशिएंसी and probability of the accurate diagnosis, more effective treatments and the overall increased ability to of health care। तो अपन हेल्थ केयर की बात कर रहे थे कि ब्लॉकचेन कैसे वर्क करती है हेल्थ केयर में, कि हेल्थ केयर के अंदर आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर्स हैं तो क्या करते हैं कि जैसे एक हेल्थ कार्ड अभी रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है, उसका पर्पज क्या है कि उस हेल्थ कार्ड पे आपकी सारी बॉडी की इंफॉर्मेशन लिखी रहेगी। ठीक है, जो एक नंबर जनरेट होगा हेल्थ कार्ड का वो क्या होगा, यूनिक नंबर होगा और सबको असाइन कर दिया जाएगा। तो जो एक्यूरेसी है वो भी क्या होगी, इसकी हायर होगी। ठीक है, डायग्नोसिस हाई होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट डायग्नोसिस, मोर एफिशिएंसी एंड द ओवरऑल इंक्रीज एबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर की एबिलिटी के लिए भी ये यूज होगा। टू अवॉइड वेरियस डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ क्लेम एंड एनोर्समेंट्स, system can solve the problem of vote alternation and other issue, since everything gets stored in the ledger. Voting can be more transparent and authenticate. The blockchain technology can be used in diverse sectors such as banking, media, telecom, travels and hospitality and other areas are the example of blockchain। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल जो चैप्टर है वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका एक बार हम समराइज देखेंगे। ठीक है, कल हम इसकी एक बार समराइज करेंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हमने पढ़ी है, फिर इसके बाद में इसके आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स अपन देखेंगे। यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चंस, ठीक है, 14 क्वेश्चंस है। एक बार इन क्वेश्चंस को अपन कल देखेंगे और एक बार चैप्टर का जो वापस से है वो समराइज भी करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या हमने डिस्कस किया। The blockchain technologies can be used in diverse sector। बहुत सारे सेक्टर्स में ब्लॉकचेन का यूज हो रहा है, लाइक बैंकिंग है, मीडिया है, टेलीकॉम है, ट्रेवल्स है, हॉस्पिटलिटी है। इन सब में किसका यूज हो रहा है, आपका ब्लॉकचेन का यूज हो रहा है। इन सब में किसका यूज हो रहा है, ब्लॉकचेन का यूज हो रहा है।